क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर जम्मू के एक बैंकेट हॉल में हुआ घातक हमला आज तक का सबसे खतरनाक हमला था? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि पूर्व केंद्रीय मंत्री, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के पिता भी हैं, एक Z+ प्रोटेक्टी भी हैं। उन पर जम्मू में जिस तरह से हमला किया गया, क्या सुरक्षा में कोई कमी थी? और आज तक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर कितनी बार कहां जम्मू में हमले हुए, इन सारी बातों का ब्यौरा आपको देंगे, डिटेल में बताएंगे आज के बियॉन्ड द हेडलाइंस। 11 मार्च 2026 को जम्मू के एक निजी बैंकेट हॉल में एक शादी समारोह के दौरान जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर हुआ जानलेवा हमला एक बार दोबारा से कई सारे प्रश्न खड़े करता है। दरअसल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक Z+ प्रोटेक्टी हैं और कई साल पहले से उन्हें Z+ सुरक्षा मुहैया है। दरअसल जम्मू कश्मीर के जितने भी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं वो सभी Z+ कैटेगरी में आते हैं और Z+ कैटेगरी की सुरक्षा कैसी होनी चाहिए ये भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। मगर उससे पहले बात ये करते हैं कि आखिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर आज तक कितनी बार जानलेवा हमले हुए हैं और खास तौर पे जम्मू में। अगर हम जम्मू की बात करें तो आज तक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर 3 बार हमला हुआ है। इन 3 बार में से 2 बार जो हमले हुए थे उस समय डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे और एक बार उनके घर पर एक अटैक हुआ, मगर उस समय डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ना तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे और ना ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अपने घर जम्मू के बठिंडी में मौजूद थे। तो सबसे पहले ये डिटेल्स कि आखिर आज तक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर कब कहां हमले हुए, और आज के बियॉन्ड द हेडलाइंस में हम आपको डिटेल में ये बताएंगे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर कितनी बार हमले हुए और आखिर Z+ कैटेगरी में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को क्या क्या सुरक्षा मुहैया है और क्या उसमें कहीं कोई कमी या खल या कोई लैप्सिस तो नहीं रह गए थे जिस कारण उन पर हमला हुआ। तो सबसे पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला दरअसल 1996 में जब दोबारा जम्मू कश्मीर में आम चुनाव हुए और नेशनल कॉन्फ्रेंस की मेजॉरिटी में सरकार बनी तो वो मुख्यमंत्री बने। उस समय डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक पावरफुल चीफ मिनिस्टर थे, जम्मू कश्मीर फुल फ्लेज स्टेट भी थी और मेजॉरिटी में उनकी सरकार भी थी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के ऊपर पहली बार हमला 1997 में हुआ राजौरी में। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे और राजौरी एक कार्यक्रम के दौरान पहुंचे हुए थे। अचानक से एक शख्स एक भीड़ में से निकलता है और उनके चेहरे पर, मुंह पर एक जोरदार मुक्का यानी कि पंच जड़ देता है। ये पंच उनके नाक को लगता है और उनके नाक से ब्लीडिंग यानी कि खून बहना शुरू हो जाता है। तुरंत उनके सुरक्षाकर्मी उस शख्स को वहां से हटाते हैं, स्थानीय पुलिस को सौंपते हैं और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को फर्स्ट एड के लिए तुरंत नजदीकी अस्पताल लेके जाया जाता है। जब बाद में जांच होती है तो पता लगता है कि ये शख्स जिसने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर हमला किया था ये दरअसल महाराष्ट्र का रहने वाला था और इसका नाम यशवंत शिंदे बताया जाता है। वह कई महीने तक पुलिस कस्टडी में रहता है और उसके बाद वो रिहा हो जाता है। उस पर लंबा केस भी चलता है। उसके बाद 2001 में जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री ही थे जम्मू कश्मीर के, उस दौरान जम्मू के बहुत मशहूर जम्मू क्लब में एक कार्यक्रम चल रहा था और उस समय के इंडियन एक्सप्रेस के एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार और एडिटर शेखर गुप्ता एक लेक्चर डिलीवर कर रहे थे। इस कार्यक्रम में दरअसल जम्मू कश्मीर के उस समय के मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला चीफ गेस्ट थे और उनके साथ उस समय के नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर शफी उड़ी गेस्ट ऑफ ऑनर थे। ये दोनों मेहमान जब उस कार्यक्रम में पहुंचते हैं, डाइस पर बैठते हैं, तो इतनी देर करीबन 9 साढ़े 9 बजे का रात का समय हो चुका था। अचानक कुछ युवा बाहर से जम्मू क्लब के उस हॉल में एंटर करते हैं और अचानक डाइस की तरफ आगे बढ़ते हैं। उस हॉल में भगदड़ मच जाती है। उस समय भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के पास अच्छी खासी सुरक्षा थी, मगर क्योंकि उस समय सुरक्षा को कैटेगराइज नहीं किया गया था और ना ही NSG
या फिर एसएसजी या फिर एसएसएफ ऐसी सिक्योरिटी एजेंसीज होती थी। इसलिए सादी वर्दी में एक सिख युवक जो एक डीवाईएसपी थे और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सुरक्षा में तैनात थे, वो अचानक डाइस से नीचे कूदते हैं। उनके साथ सिविल ड्रेस में कुछ सीआईडी के लोग और कुछ पुलिस के लोग उन युवाओं को पीछे धकेलते हुए बाहर ले जाते हैं। तुरंत नवाबाद थाने, उस समय जो वहां पर एसएचओ थे वो और बाकी पुलिस की गार्ड वहां पहुंचती है और उन सभी युवाओं को उठाकर थाने ले जाया जाता है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को तुरंत वहां से निकालकर सुरक्षित उनके निवास स्थान तक लेके जाया जाता है और बाद में ये पता चलता है कि दरअसल ये कुछ छात्र नेता थे और उस समय जम्मू कश्मीर में एक बड़ा आंदोलन चल रहा था, एमबीबीएस सीट्स का, यानी कि मेडिकल कॉलेज का आंदोलन। उसके बाद इसका संज्ञान केंद्र में वाजपेयी सरकार ने भी लिया था और उसके बाद बीसी खंडूरी जो उस समय के हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने बाद में इस मामले को सुलझाया भी था और जम्मू में एमबीबीएस की ये लंबी एजिटेशन चली थी। इसके अलावा एक हमला तो नहीं कह सकते, मगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को सीएम रहते हुए ही जम्मू यूनिवर्सिटी में भी उसी साल ब्रिगेडियर अजिंदर सिंह ऑडिटोरियम के अंदर बंद करने की एक प्लानिंग छात्र नेताओं ने बनाई थी, मगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उनके सीआईडी विंग को पता चल गया और डॉक्टर साहब को तुरंत वहां से निकाल दिया गया। ये थे जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर आज तक कुछ हमले हुए, मगर 11 मार्च 2026 का हमला सबसे जानलेवा हमला था, क्योंकि अब तो पहले जैसे हालात भी नहीं रहे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला Z+ प्रोटेक्टिव भी हैं। Z+ सुरक्षा ने काफी सालों से मुहैया है, मगर 2018 के बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सुरक्षा को रिव्यू कर होम मिनिस्ट्री ने Z+ कैटेगरी कंटिन्यू रखी थी। हाल ही में जो आखिरी बार उनकी Z+ सुरक्षा को रिव्यू किया गया था वो था साल 2022। उस समय भारत में जो भारत सरकार है उसकी होम मिनिस्ट्री ने वापस Z+ सुरक्षा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को कंटिन्यू करने को की बात कही थी। उसका कारण ये था कि वो एक स्पेशल प्रोटेक्टी के रूप में देखे जाते हैं। अब अगर हम हाल ही की बात करें, 11 मार्च को कमल सिंह नाम का एक शख्स जिसकी आयु 63 वर्ष है, अचानक एक शादी समारोह में पहुंचता है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जब वहां से निकलने लगते हैं, उनके दाईं ओर जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी और बाईं ओर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के सलाहकार नासिर असलम वानी चल रहे थे। अचानक से पीछे से आकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायर करने की कोशिश करता है। फायर तो होता है, मगर डॉक्टर साहब की सिक्योरिटी वाले उसको दबोच लेते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सुरक्षा में तैनात जम्मू कश्मीर सिक्योरिटी विंग के कर्मचारियों के साथ साथ एनएसजी कमांडोज भी होते हैं। इतना ही नहीं, इन 3 हमलों के अलावा भी एक बार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर हमला हुआ, मगर उस समय डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अपने घर पर मौजूद नहीं थे। दरअसल ये मामला 4 अगस्त 2018 का है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का निजी निवास जम्मू के बठिंडी इलाके में, वहां पर सुबह का समय था, करीबन 10-11 बजे अचानक एक अनआर्म्ड इंट्रूडर यानी कि एक घुसपैठिया एक XUV गाड़ी में अचानक से मेन गेट पर पहुंचता है और मेन गेट से गाड़ी अंदर ले जाता है। गेट के जो ताले थे वो भी टूट जाते हैं, मगर गनीमत ये रहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला घर पर मौजूद नहीं थे और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर पर मौजूद उनके सिक्योरिटी गार्ड्स ने अचानक गोली चलाई जिसमें वो मारा गया। उसका नाम सैयद मुरफत शाह बताया गया था और ये बताया गया था कि वो दिमागी रूप से टेंशन में था, मगर इसके कारणों का पता नहीं चल पाया था कि आखिर वो SUV गाड़ी लेकर अचानक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर पर क्यों पहुंचा था। उस समय डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उनके परिवार में से कोई भी घर में मौजूद नहीं था। अब बात करते हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सुरक्षा की। इस समय डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की अगर हम सुरक्षा में बात करें तो डॉक्टर साहब की सुरक्षा में कितने लोग तैनात हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल Z+ प्रोटेक्टी का एक प्रोटोकॉल होता है जो पूरे देश में आमतौर पर फिक्स होता है। अप्रोक्सीमेटली 55 पुलिस पर्सनल या फिर सुरक्षा कर्मी एक Z+ प्रोटेक्टी के साथ 24 घंटे 7 दिन रहते हैं, यानी कि दिन रात की सुरक्षा होती है। ये शिफ्ट में चेंज होते रहते हैं। इसके अलावा इलीट कमांडोज जिनकी हम बात करें वो 10 से 12 होते हैं, जिसमें NSG कमांडोज, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, या फिर CRPF के खास ट्रेंड कमांडोज या फिर CISF के खास ट्रेंड कमांडोज होते हैं। इन कमांडोज को मार्शल आर्ट के साथ साथ और कई किस्म की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि अगर
बिल्कुल प्रोटेक्टी के नजदीक भी कोई पहुंचना चाहे तो उसे चारों खाने चित करने में ये सक्षम होते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज रहती है जेड प्लस प्रोटेक्टी के साथ, वो ये होता है कि एक एस्कॉर्ट व्हीकल आगे चलता है सुरक्षा का और एक पीछे चलता है। उसके अलावा उस स्टेट जहां पर वो प्रोटेक्टी होते हैं, अगर कुछ एड ऑन सिक्योरिटी करना चाहे तो वो लोकल पुलिस या सीआरपीएफ के कुछ लोग उसके साथ एक्स्ट्रा एड ऑन कर सकते हैं। कई जगह हमने देखा है कुछ रेलवे पुलिस के अधिकारी भी जेड प्लस प्रोटेक्टी के साथ रहते हैं। ऐसे में सबसे जरूरी चीज होती है जिसके ऊपर जम्मू कश्मीर पुलिस जांच कर रही है कि क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जहां जाने वाले थे रॉयल पार्क बैंकेट हॉल में शादी समारोह में, क्या उसका एएसएल हुआ था। अब एएसएल क्या है ये बहुत जरूरी जानना है। एएसएल है एडवांस्ड सिक्योरिटी लाइसेंस। दरअसल क्या होता है, जहां पर प्रोटेक्टी ने जाना होता है वहां पर एक एडवांस टीम पहले पहुंचती है, उनके ट्रैवल रूट की जांच करती है और साथ में वेन्यू की बिफोर हैंड जांच की जाती है कि क्या उस वेन्यू के अंदर आने के कितने रास्ते हैं, बाहर जाने के कितने रास्ते हैं। क्योंकि जब भी कोई जेड प्लस प्रोटेक्टी कहीं जाता है वहां पर एक एम्बुलेंस और एक फायर सर्विसेज का व्हीकल रखना बहुत जरूरी होता है। क्या उस बैंकेट हॉल के बाहर ये सब कुछ किया गया था, क्या वहां एएसएल की गई थी, ये सारा कुछ जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ये सब कुछ किया गया था तो सही है, नहीं है तो कहीं ना कहीं सुरक्षा में सेंध के जो सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर या फिर उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने भी उठाए हैं, उसके ऊपर जांच जरूर की जाएगी। फिलहाल जम्मू पुलिस इन सारी बातों की जांच कर रही है। खैर, जो एक्यूज था उसे तो अरेस्ट कर लिया गया है। 5 दिन के रिमांड पर कोर्ट ने उसे पुलिस के पास सौंप दिया है। पुलिस 5 दिन क्वेश्चनिंग करेगी, जांचेगी कि आखिर कारण क्या थे। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि इन कारणों के पीछे ये भी जांचना जरूरी है कि क्या सुरक्षा में कोई कमी तो नहीं थी, क्या कोई सिक्योरिटी लैप्स तो नहीं था। क्योंकि ये सारी चीजें इसलिए भी जांचना जरूरी है क्योंकि जम्मू कश्मीर को एक अकेला ऐसा यूटी या राज्य है जहां सभी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स को जेड प्लस सिक्योरिटी है, फिर वो चाहे महबूबा मुफ्ती हो, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो या गुलाम नबी आजाद हो। जब तक मुफ्ती मोहम्मद सैयद इस दुनिया में थे तब तक वो भी जेड प्लस सिक्योरिटी के तहत ही आते थे। मुख्यमंत्री की सुरक्षा भी जेड प्लस सिक्योरिटी में होती है, मगर जम्मू कश्मीर में क्योंकि स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि एसएसजी है जो सुरक्षा करती है यहाँ की चीफ मिनिस्टर्स की, इसलिए उनके लिए वो अलग सुरक्षा रहती है। जबकि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी जेड प्लस सिक्योरिटी में आते हैं क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, मगर उनके लिए एक अलग स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स एसएसएफ तैनात की जाती है जो उनकी सुरक्षा को देखती है। जेड प्लस सिक्योरिटी केवल प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर से एक स्टेप नीचे होती है क्योंकि उन दोनों को एसपीजी सुरक्षा दी जाती है जो भारत की सबसे इलीट सुरक्षा मानी जाती है। तो ऐसे में क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सुरक्षा में कुछ कमी थी, इसके ऊपर भी जांच की जाएगी। और हमने आपको बताया कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर आज तक जम्मू में 3 बार हमले हुए, मगर ये हमला सबसे जानलेवा और घातक हमला था। इसके कारणों की तलाश लगातार जम्मू पुलिस कर रही है। डिटेल में बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। जय हिंद।